आपकी बहन डॉक्टर आयशा जलीस आंसुओं के साथ आपके पास। आंसुओं की बड़ी वजह यह है कि बाज़-औक़ात कुछ ऐसी कहानियाँ लाइव हम देखते हैं जो दिल करता है आप लोगों को दिखाएं। आप में से जो लोग नाशुक्र हैं, जिनको एहसास नहीं अल्लाह ने हमें क्या कुछ दिया, उनको एहसास हो जाए। परवरदिगार कभी कभी हम पे बड़ी बड़ी आजमाइशें डालता है और हमें एहसास नहीं होता कि हम लोगों से कितना बेहतर जी रहे हैं। जब आप अपने से नीचे देखते हैं तो एहसास होता है हमसे बहुत गुना नीचे लोग हैं जो हमसे बहुत गुना तकलीफ़ में है, सिर्फ हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं। कुछ ऐसा ही आपकी बहन के साथ हुआ। मैंने एक कहानी देखी अभी लाइव, सच्ची कहानी। खातून आई है मेरे पास जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उस बच्ची की 2 बच्चियाँ थीं। उसके हस्बैंड सऊदी अरब में काम करता था और उसके ऊपर दीवार गिरी और उसकी डेथ हो गई। यहाँ मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने उस हर भाई को जो बाहर रहता है। लिटरली आपकी बहन का सलाम। आपके जज्बे की कोई कीमत नहीं है। अपने घर वालों के लिए परदेश में रहते हो। अल्लाह मेरे हर भाई की हिफाजत फरमाए। उन भाई की डेथ के बाद उसकी बच्ची पैदा हुई, जब 6 माह की बच्ची थी। उसके बाद उस खातून को उसके भाइयों ने संभाला। भाई भी मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग थे, उसका ख़र्चा चला रहे थे। बच्ची को मैदे का मसला शुरू हुआ, बच्ची को खून की कमी हुई और उसके बाद उसकी मैदे डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। खून की कमी के साथ और जोड़ों में दर्द के साथ वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास जाती रही और डॉक्टर्स ने क्या किया, बहुत मशहूर एक डॉक्टर साहब है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्होंने उसको गंठिया हवा की दवाई शुरू कर दी। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मुझे अपने मरीज़ों की हर बात पता होती है। उसकी बहू ने बदतमीज़ी कर दी, उस अम्मा के साथ ये हो गया, उस भाई के साथ ये हो गया, उस भाई के इतने बच्चे हैं। डॉक्टर का काम है अपने मरीज़ को जानना और उसको पता होना चाहिए मेरा मरीज़ किस जहनी काफ़ियत का शिकार है। बड़े मशहूर डॉक्टर साहब ने उसको गंठिया की दवाई दी। गंठिया की दवाई के बाद उस बहन के मैदे में अल्सर बना, अल्सर फट गया और खून की कमी हो गई। वो बच्ची फिरती रही DHQ इधर उधर हर जगह फिरी, ठीक नहीं हुई। आज वो मेरे पास आई, एक बेवा औरत जिसकी 2 बच्चियां हैं, और उसने मुझे जब टेस्ट दिखाए तो आप यकीन करें गंठिया हवा के टेस्ट क्लियर थे। उसकी बकौल उसने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मैं दवाई नहीं खा सकती, मैं खाती हूँ मेरी तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर साहब ने कहा जी आपकी बीमारी ऐसी आपको खानी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको एक सक्सेस का मैसेज देती हूँ। लोग कहते हैं ना डॉक्टर आयशा बड़ी कामयाब है, ये है वो है। मैं आपको सच बताऊँ, आप अपने आप को मरीज़ की जगह रख कर सोचें। आप सोचें तो सही, मैं इस जगह होता तो क्या होता। खुद को, अपनी बेटी को उसकी जगह रखें। मैं औरत हूँ और शायद यही मेरी कामयाबी की वजह है कि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ और मैं मरीज़ को समझती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह होती तो क्या होता। प्लीज़ खुदा के लिए, अगर आप डॉक्टर हैं, मैं अल्लाह का वास्ता आपको देती हूँ, दवाई लिखने से पहले एक दफ़ा सोचें कि अगर हम किसी बच्ची को गंठिया हवा की दवाई दे रहे हैं, उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात आ जाएंगे, क्या उसको गंठिया हवा है भी या नहीं है। हमारा कलम चलता है लेकिन मरीज़ की ज़िंदगी और तकदीर बदलती है। प्लीज़ इतना बेहिस ना हो जाएं, थोड़ा सा नरमी का रवैया रखें। 10 दफ़ा सोचें मैं ये दवाई दे रहा हूँ, क्या इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं नहीं जानती ऐसा सब क्यों होता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब एक होके चलें, हम सब एहसास करें, हम सब सोचें हमसे जुड़े लोग तकलीफ़ में हैं, मरीज़ तकलीफ़ में आ रहे हैं। आप लोग मुझसे कई गुना बेहतर चीज़ों को समझते होंगे, लेकिन मैं बहैसियत डॉक्टर शर्मिंदा हूँ आपके सामने ऐसी डॉक्टरी पे जिसमें दवाई बजाय फ़ायदे के नुकसान दे जाए, जिसमें आप लोगों का नुकसान हो। और लिटरली मेरे पास शायद अब अल्फाज ही नहीं है। मैं उस बच्ची के आगे तो जो शर्मिंदा थी सो थी, आपके आगे भी शर्मिंदा हूँ। मेरे अल्लाह से मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत की राह पे रखे, मुझे अल्लाह ताला वही डॉक्टर रखे जो मैं बनना चाहती थी। आप लोगों के लिए आपकी अच्छी डॉक्टर जो तशख़ीस करे, तुक्के पे दवाई ना दूँ, 50 मरीज़ के लालच में आप लोगों का कबाड़ा ना करूँ। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, सिविल का इधर उधर। आपको मैं आज एक सच्ची बात सुनाती हूँ। मेरे कान का पर्दा फटा था, राइट वाले का। मेरे एक मशहूर डॉक्टर साहब दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद बाकायदा कहा कि भाई स्टेथ नहीं लगानी। आप यकीन करें, जब मैंने स्टेथ नहीं लगाई ना, मैंने प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं किया। जब मैंने स्टेथ लगाई, मैंने सिविल भी लगाई और प्राइवेट क्लिनिक पे भी लगाई कि मेरा अल्लाह मुझे पकड़ ना ले कि तू भाई प्राइवेट क्लिनिक पे तो मरीज़ों को स्टेथ लगा के चेक करती है और सरकारी अस्पताल में तुमने ऐसे ही चेक किया। जो पकड़ होती है ना, पता नहीं लगता अल्लाह आपको किस चीज़ से पकड़ ले।
हमारे छोटे छोटे अमाल, छोटी छोटी नेकियां कब्र की अंधेरी रात को सही करने का शायद ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला से मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें। आपकी बहन बड़ी इमोशनल है, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आप सबसे। मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है, आप सबकी एक एक कमेंट, एक एक चीज़। जो लोग अच्छाई करते हैं मैं उन लोगों के साथ हूँ, बुराई तो हर इंसान की करते हैं। अल्लाह के नबी को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ। दुआओं में याद रखें। आपकी बहन डॉक्टर आयशा जलीस आज खामोश है, बस सिर्फ दुआ चाहिए। अल्लाह हाफिज़।